हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपके पर्सन आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनके नज़रिए से आपके लिए वो क्या फील करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से ला ओरेकल है उसमें से 10 मैसेजेस लेंगे। तो जनरल रीडिंग है, शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है द सन का। तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी काले बादल छाए रहते हैं वो हट जाते हैं जब भी वो आपका ख्याल उनके दिलो दिमाग में आ जाता है। जैसे कि रात का समय है, मान लीजिए थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, तभी भी अंधेरा छाया रहता है और अचानक से ये एहसास होने लगता है कि सूरज उगने वाला है। तो क्लाइमेट सडनली चेंज हो जाता है, जैसे पंछी वगैरह चहकने लगते हैं, एक नया सा सब कुछ महसूस होने लगता है, जैसे यूनिवर्स में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक ताज़ो मतलब ताजगी फील होती है, एक नई उम्मीद सी छा जाती है दिलो दिमाग में। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है हर रोज़ सुबह जब भी सूरज की आने की हमें थोड़ी आहट महसूस होती है कि अभी सूरज उगने वाला है। तो ऐसे ही शायद आपके जो ख्यालात है, यानी कि आपके बारे में जब भी वो सोचते हैं उन्हें दिल से एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है। और जो भी मुसीबतों के बारे में वो सोचते रहते हैं, यानी कि मान लीजिए उनका दिल अगर दिन खराब गया है तो उस ख्यालों में अगर ये बेचैन हो रहे हैं और अचानक से आपका ख्याल उनके मन में आ जाता है तो वो बेचैनी वाले ख्याल सब हट जाते हैं और आपकी पॉजिटिविटी इनकी माइंड में छा जाती है, जिसकी वजह से वो उस पल में मुस्कुराने लगते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं वो आपके बारे में और उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी वो फील करते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ यू। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, पीछे जो 2 लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, वैसे ही शायद आपके साथ उन्हें कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है। आप दोनों का बातचीत का सिलसिला शायद बहुत अच्छा रहता है, यानी कि इस पर्सन को अपने जज्बात आपके साथ शेयर करना काफ़ी पसंद है और साथ ही साथ आपके तरफ से भी कैसा रहा दिन, आज आपने क्या स्पेशल किया, मतलब जो भी नॉर्मल बातें होती है वो आपके साथ शेयरिंग करना भी इन्हें बहुत पसंद है। इन जनरल आपसे बातचीत करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है द जजमेंट। तो जैसे यहाँ पे एंजल वेकअप कॉल दे रहे हैं, तो वैसे ही शायद आपको भी फील होता होगा कि आपसे इनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग की तरफ से आपको मिला हुआ कनेक्शन महसूस करते हैं आप। वैसे ही आपके पर्सन आपको ऊपर वाले ने दिया हुआ कोई स्पेशल तोहफा मांगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उन्हें ब्लेसिंग्स भी लाइफ की तरफ से मिल रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लकी समझते हैं वो आपका उनकी ज़िंदगी में होना। फिर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे सिर से लेके पाँव तक ये पर्सन पेंटिकल्स को लेके सोच रहा है, वैसे ही शायद हो सकता है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन हैं, यानी कि आप सबका ख्याल रखने वाले पर्सन हैं। मतलब अपनी फैमिली का तो अच्छे खासा आप ख्याल रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ
आप थोड़े से करियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, यानी कि पैसों का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, उनसे फिर फ़ायदा लेना, और कहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, ये आपको अच्छे से आता है। मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड भी आप हो सकते हैं, और सूझबूझ आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अपने घर वालों की तरफ भी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी। मतलब जो कहते हैं ना कि हम एक प्रैक्टिकल नज़रिया होता है कि सब बातों का अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ उस इंसान में पॉजिटिव रहना, वैसे ही आपके अंदर एक अच्छी खासी सूझबूझ है जो फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और साथ ही साथ इन जनरल लाइफ में आपके जो डिसीजंस होते हैं वो भी शायद डिसीजन मेकिंग आपका बहुत अच्छा है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल थिंग्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। फिर है द एम्प्रेस। तो एम्प्रेस का कार्ड तो वही बताता है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप, मेल फीमेल जो भी पर्सन है आप, आपके लुक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, यानी कि किसी के भी ऊपर आपका बहुत जल्दी इम्प्रेशन पड़ जाता है, इतनी अच्छी आपकी छाप पड़ जाती है, क्योंकि आप खुद का शायद बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं या रखते हैं। मतलब अगर मेल पर्सन भी है तो भी आप अपने लुक्स की तरफ ध्यान देते होंगे, आपका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह भी अच्छा होता होगा। इसी वजह से 4 लोगों में अगर आप वहाँ पे जाते भी हैं तो भी कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम समवन और अदर पीपल। तो ऐसी बातें आपके अंदर जो भी है वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि आप अपने को हमेशा अप टू डेट रखने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि मूड खराब है तो कुछ भी पहन लिया, कुछ भी दिखो, कहीं पे भी जाओ, ऐसा नहीं। आप खुद का अच्छे से ख्याल रखती हैं या रखते हैं, वो बात भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और फाइनल कार्ड है द मून। तो जैसे यहाँ पे मून कार्ड है, ये मून सोच रहा है और रात का वक्त है, वैसे ही शायद आप दोनों की बातचीत रात को होती रहती है, यानी कि आपके पर्सन को भी पता है कि रात को आपसे बात किए बिना इनको जैसे नींद नहीं आएगी, वैसा ही हाल शायद आपका रहता है। मतलब बात हो या ना हो, वो भी जानते हैं कि आपके दिलो दिमाग में ये पर्सन छाए रहते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ है, बात ना भी हो तो भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, और यही सोचना उन्हें आपकी याद दिलाता ही रहता है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं कि कैसा इंसान समझते हैं वो आपको। यू आर सच अ हार्ड एंड डेडिकेटेड वर्कर। व्हेन देयर इज समथिंग दैट नीड टू बी डन, यू गिव इट योर बेस्ट एफर्ट। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर पर्सन समझते हैं, यानी कि ऐसा पर्सन जो हमेशा अपने बेस्ट देता है, भले ही वहाँ पे कितनी भी मेहनत की ज़रूरत क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए घर में अगर किसी की ख्याल रखने की ज़रूरत है, कोई अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है, तो आप उसका ख्याल रखने के लिए दिन रात एक करके आपका यही गोल रहता है कि मुझे बस इस पर्सन को जल्द से जल्द एक सही करना है और उसको उस हॉस्पिटल की एनर्जी से बाहर निकालना है। यानी कि आप अपना हमेशा बेस्ट देते हैं, और ये बात उन्हें बहुत पसंद है, और वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती है, आप मेहनत करने से नहीं डरते। फिर है योर सोल इज़ द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल। That is why you are the only companion that I want to walk through with life. तो आपके साथ उन्हें जो कनेक्शन फील होता है वो सोलमेट लेवल का है, यानी कि उन्हें लगता है कि जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं एक एज अ कंपेनियन, अगर वो कोई हो सकता है तो वो है सिर्फ आप। और ये क्यों वो फील करते हैं, क्योंकि शायद आपको पता है अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन आप अप्स एंड डाउन्स में भी साथ देने से घबराते नहीं हैं, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। फिर है ऑफ हाउ इजीली यू कैन फिनिश माई सेंटेंसेस समटाइम्स। तो ये बात कह ही रहे होते हैं और उनके सेंटेंस को पूरा करते हैं शायद आप, यानी कि आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप इतनी अच्छी तरह से इस पर्सन को समझती हैं या समझते हैं कि वो बात ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती उनको अपनी ज़ुबान से, आप वो नेक्स्ट सेंटेंस भी बोल देते हैं। मतलब आपको पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं या क्या कहने वाले हैं, और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझती हैं या समझते हैं। यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। तो जो सच है उस सच्चाई से आप कभी नहीं बदलते, यानी कि अगर आप
मेहनती है तो आप ये दिखावा नहीं करने की कोशिश करते कि नहीं मैं ऐसी हूँ या वैसा हूँ। आप जैसे हैं आप वैसे ही दुनिया वालों के सामने आते हैं, यानी कि आपका जो चेहरा दुनिया देखती है वो ही आपका असली चेहरा होता है। अगर मान लीजिए 2 पल के लिए आपको गुस्सा आ जाए तो वो गुस्से की एनर्जी भी ये पर्सन आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि इतना इनोसेंट नेचर आपका है। तो आपके अंदर एक सच्चाई है और सच्चाई से भरे हुए होने की वजह से आपको कोई हाइड एंड सीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उन्हें लगता है कि आप बहुत सच्चे इंसान हैं। फिर है यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन that I have met. There is something about you that is so special and precious. तो उन्हें लगता है कि आप उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं जिनसे अब तक ये पर्सन मिल चुके हैं। आप में कुछ तो ऐसी खास बात है जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस यानी बेशकीमती है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई खजाना मिल जाए तो उस खजाने की वो कीमत या अंदाज़ा नहीं लगा सकता, उसके लिए वो बहुत बेशकीमती खजाना होता है। वैसे ही उन्हें आपके पर्सन को लगता है कि आप भी उनके लिए उसी प्रेशियस खजाने जैसे हैं, इतनी वैल्यू करते हैं वो आपकी। यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी, स्पेशली व्हेन आई नीड इट in the most. I love that I never have to question your loyalty to me. तो उन्हें लगता है कि अगर इस पर्सन को किसी के बैकिंग की ज़रूरत है तो उन्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या आप उनका साथ देंगे या देंगे। आप तुरंत उनके साइड में स्टैंड लेने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि अपने पर्सन को सपोर्ट करना आप नहीं छोड़ते। और आप ये समझते हैं कि अगर आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, और आप हमेशा ऐसे साथ देने के लिए उनको तैयार रहते हैं। और इसी वजह से उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपकी लॉयल्टी के बारे में कोई दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब इतना वो आपको लॉयल समझते हैं और एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप उन्हें पता है आपके साथ उनका है। यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर लाइफ that has made me view the world in a completely different way than I used to. तो आपका ज़िंदगी की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा और पॉजिटिव है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से आपने भी इस पर्सन की सोच के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाल दिया है। शायद इन्होंने इतना पॉजिटिव वे में ज़िंदगी को कभी नहीं देखा था या महसूस नहीं किया था, लेकिन आपके नज़रिए ने इन्हें ज़िंदगी के मीनिंग ही बदल दिए है। मतलब वो डीपेस्ट नॉलेज शायद आपके पास है कि ज़िंदगी मतलब आखिर क्या है। तो ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इन्होंने ज़िंदगी को देखना शुरू किया है तो उन्हें उस ज़िंदगी के असली कीमती होने की एहसास उनके दिलो दिमाग पे छा रहा है, और उन्हें लग रहा है कि ये सब क्रेडिट अगर किसी को जाता है ये नया नज़रिया उनको देने का तो वो है आप। आई नो दैट आई कैन ट्रस्ट यू विथ एनीथिंग whether it is a secret or my own heart. तो उन्हें पता है कि वो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ये क्यों है? क्योंकि उनका दिल इस तरह से आप पे भरोसा कर चुका है कि कोई भी सीक्रेट भले ही आप उनके साथ शेयर करें या ना करें, अगर इस पर्सन को पता भी चले कि आपने उनसे कोई सीक्रेट रखा है तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके दिल का जो सीक्रेट सबसे ज़्यादा बेशकीमती सीक्रेट था कि किससे ये प्यार करते हैं, वो तो उनका दिल आपका दिल जानता ही है। तो मतलब आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रखे जाते, मोस्टली आप शेयर करते ही हैं, और इस पर्सन को इनसिक्योरिटी नहीं है ऐसे किसी सीक्रेट को लेके। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। तो आप खुद को फेक रोल में प्रिटेंड नहीं करते कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह का। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को इस पर्सन के सामने रखते हैं, यानी कि ट्रू सेल्फ बन के। भले ही आपको 2 पल के लिए इस पर्सन को गुस्सा आए तो आप गुस्से से नाराज होकर इनको बात बोल देते हैं, आपको प्यार आए तो प्यार का इजहार कर देते हैं, रूठना मनाना ये सब चलता रहता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, और ये सच्चाई है आपकी खुद के अस्तित्व की। तो आपके पर्सन ने हमेशा नोटिस किया है कि आप हमेशा जो है वैसे ही रहते हैं, आप खुद कोई और बनने की कोशिश नहीं करते। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो बेकार में नखरे वगैरह दिखाने लगते हैं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये करना, मुझे खुश करने के लिए तुम ये करो वो करो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सो मच इन नेचुरल वे में इनसे कनेक्ट होते हैं, और ये बात उन्हें आप में बहुत खास लगती है।
You are not afraid to open up to me about your feelings, both the good and the bad things. तो ये बात फाइनल मैसेज उनकी तरफ से है कि आप बिल्कुल भी नहीं डरते अपने इमोशंस को इनके सामने रखने से, यानी कि अच्छी बातें हो बुरी बातें हो, आप हमेशा इनसे शेयरिंग करते आए हैं अपने दिल के डीपेस्ट जज्बात, और ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है। मतलब आप अगर सामने वाले पर्सन को अपने दिल का ही एक हिस्सा मानते हो तो उससे कोई बात छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दिल में आया वो बोल दिया, भले ही वो मतलब की बात हो ना हो, लेकिन शेयरिंग होता है और यही बेस बनता है उस रिश्ते का कि हम एक दूसरे के साथ कितना सब कुछ शेयर करते आए हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक साथ रिश्ते में तो होते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, मतलब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उनको कुछ भी नहीं पता होता कि रियल में ज़िंदगी में किसके क्या चल रहा है, भले ही वो हस्बैंड वाइफ रिलेशन में भी क्यों ना हो। तो ऐसा आपके साथ नहीं है, आप हर एक छोटी मोटी बात भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। और स्पेशली आपने ये शेयरिंग कभी भी उनके साथ बंद नहीं किया है। मतलब कोई भी छोटी बात हो उसको बड़ा बनने से शायद आपने रोका है, ताकि वो रिश्ते में आगे कोई प्रॉब्लम ना बने, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। शायद काफ़ी कुछ बातें हैं जो ये आपके बारे में पसंद करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो रीडिंग से हमें ये छोटे मोटे मैसेजेस मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।